प्रीति एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसका परिवार गरीब था और वे गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद प्रीति जीवन में सफल होने और अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसने कड़ी मेहनत की और कॉलेज जाने के लिए छात्रवृत्ति हासिल करने में सफल रही। वहां उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। प्रीति को तब शहर की एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी की पेशकश की गई, जहां उसने अथक परिश्रम किया और जल्द ही रैंकों में ऊपर उठ गई। प्रीति की मेहनत रंग लाई और अंततः वह इंजीनियरिंग विभाग की प्रमुख बनी। उसके सहयोगियों द्वारा उसका सम्मान किया जाता था और उसकी बुद्धिमत्ता और कार्यनीति के लिए उसकी प्रशंसा की जाती थी। अपने सफल करियर के अलावा प्रीति ने अपने हाई स्कूल में साथ पढ़ने वाले रोहन के साथ खुशी खुशी शादी भी की। उनके 2 खूबसूरत बच्चे और एक साथ खुशहाल जीवन था। हालांकि प्रीति का अतीत उसे पकड़ने वाला था। एक दिन उसे अपने पूर्व प्रेमी रवि से सोशल मीडिया पर एक संदेश मिला। उन्होंने कॉलेज में कुछ समय के लिए डेट किया था, लेकिन रिश्ता बुरी तरह से खत्म हो गया था और प्रीति ने सालों से रवि से बात नहीं की थी। पहले तो प्रीति ने रवि के संदेशों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार बना रहा और जल्द ही उसके संदेश अधिक धमकी भरे और परेशान करने वाले हो गए। उसने प्रीति से कहा कि उसने कभी भी उससे प्यार करना बंद नहीं किया है और वह उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करेगा। प्रीति घबरा गई। उसने महिलाओं के अपने पूर्व प्रेमियों द्वारा पीछा किए जाने और परेशान किए जाने की कहानियां सुनी थी और वह जानती थी कि रवि हिंसा करने में सक्षम था। उसने उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने और सार्वजनिक रूप से उससे बचने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा उससे संपर्क करने का एक तरीका ढूंढता रहा। एक दिन प्रीति को रवि के मेल से एक पैकेज मिला। अंदर उसे एक पत्र और एक हार मिला। पत्र प्यार की घोषणाओं और एक साथ भविष्य के वादों से भरा था, जबकि हार एक उपहार था जिसे रवि ने दावा किया कि उसने खुद बनाया था। रवि के उसे देखने और उसे उपहार भेजने के विचार से प्रीति बीमार हो गई। वह जानती थी कि उसे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी होगी। वह पुलिस के पास गई और एक रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन वे खारिज कर रहे थे और उसे बताया कि जब तक रवि उसे शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाता तब तक वे कुछ नहीं कर सकते। प्रीति निराश और डरी हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर समय अपने साथ पेपर स्प्रे लेकर चलने लगी और अपने घर में सुरक्षा व्यवस्था स्थापित कर ली। उसने अपने पति रोहन से भी बात की, जो सहायक और समझदार थे, लेकिन इन सावधानियों के बावजूद भी प्रीति को ऐसा लग रहा था कि उसे देखा जा रहा है। उसने अपने घर के बाहर अजीबोगरीब कारें खड़ी देखीं और देर रात गुमनाम फ़ोन कॉल प्राप्त किए। वह इस भावना को झकझोर नहीं पाई कि रवि हमेशा साये में दुबका रहता था, प्रहार करने की प्रतीक्षा करता था। एक दिन प्रीति को एक ब्लॉक किए गए नंबर से फ़ोन आया। जब उसने जवाब दिया तो दूसरी तरफ से उसे रवि की आवाज़ सुनाई दी। उसने उससे कहा कि वह उससे मिलने आ रहा है और वह उसे रोक नहीं सकती। प्रीति घबरा गई। वह जानती थी कि रवि खतरनाक है और वह जो चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक नहीं रुकेगा। उसने रोहन को फ़ोन किया और जल्द से जल्द घर आने को कहा। दोनों ने मिलकर अपने बेडरूम में खुद को बंद कर लिया और पुलिस को बुला लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रवि पहले ही घर में घुस चुका था और उनकी ओर अपना रास्ता बना रहा था। प्रीति और रोहन एक साथ गले मिले, डर गए जैसे ही उन्होंने रवि के कदमों की आहट सुनी। अचानक उनके बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाने पर जोरदार धमाका हुआ। प्रीति ने अपनी आंखें बंद कर ली और सबसे बुरे के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसने एक अलग आवाज़ सुनी जो उसे बुला रही थी। यह एक पुलिस अधिकारी था जो उन्हें बचाने के लिए समय पर पहुंच गया था। रवि को तुरंत पकड़ लिया गया और हिरासत में ले लिया गया। प्रीति और रोहन हिल गए थे, लेकिन राहत मिली कि आखिरकार बुरा सपना खत्म हो गया। वे पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया और अपने मित्रों और परिवार के समर्थन के लिए आभारी थे। घटना के बाद
प्रीति डर और भेद्यता की भावनाओं से जूझ रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पर उसने एक बार भरोसा किया था और उसकी देखभाल की थी वह इतना खतरनाक शिकारी बन सकता है। लेकिन उसे ताकत और शांति भी महसूस हुई। वह एक दर्दनाक अनुभव से बची थी और दूसरी तरफ जीवन और उन लोगों के लिए नए सिरे से प्रशंसा के साथ बाहर आई थी जिन्हें वह प्यार करती थी। प्रीति और रोहन ने एक नए घर में जाने और नई शुरुआत करने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि दूरी उन्हें अतीत को पीछे छोड़ने और उनके भविष्य पर एक साथ ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। हालांकि रवि के पीछा करने की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी, लेकिन प्रीति अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने के लिए दृढ़ थी। वह जानती थी कि उसने अपनी सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है और वे किसी को भी उनसे दूर नहीं जाने देगी। जैसे ही उसने क्षितिज की ओर देखा, प्रीति को शांति और आशा की अनुभूति हुई। वह जानती थी कि आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन वह उस ताकत और लचीलेपन से लैस होकर उसका सामना करने के लिए तैयार थी जिसने उसे अपने जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में आगे बढ़ाया।